फ्रेंड्स, मैं विजय सर एसपी शुक्ला एजुकेट में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि कल आप वर्क टाइम का बहुत सारे क्वेश्चन आपने देखा है, उसके आगे से आज आप लोग पढ़ेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन है ए और बी एक काम को 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में तथा सी और ए 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो वे सभी मिलकर काम करें तो काम कितना समय में पूरा होगा। तो कह रहा है कि वे सभी तीनों लोग मिलकर, यानी ए बी और सी मिलकर अगर काम करें तो कितना समय में पूरा होगा। तो आइए ध्यान दें, ए तथा बी पूरे काम को 30 दिन में करता है। पूरे काम को कितना दिन में करता है? 30 दिन में। ए और बी 30 दिन में काम करता है। इसके बाद बी और सी उसी काम को कितना दिन में करता है? 20 दिन में करता है। सी और ए पूरे काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। क्लियर? ए और बी 30 दिन में, बी और सी 20 दिन में, सी और ए कितना दिन में करता है? 15 दिन में करता है। तो हमें निकालना है ए बी सी मिलकर कितना दिन करेंगे, या तीनों मिलकर वे सभी अगर मिल जाएं तो कितना दिन में काम समाप्त होगा। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 30, 20, 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 60 होगा। तो जब इससे आप भाग देंगे तो 60 जो है वो पूरा काम है, 30 से भाग देंगे, 30 दूना 60, यानी 60 काम में ए और बी एक दिन में मिल कितना काम कर रहे हैं? 2 काम कर रहे हैं। 60 काम में ए और बी मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं। आगे बढ़े तो बी और सी 60 काम में कितना काम कर रहे हैं? 20 तिया 60। आगे बढ़े तो सी और ए 60 काम में एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 चौका 60, 4 काम कर रहे हैं। तो ए और बी 2 काम कर रहा है एक दिन में, बी और सी 3 काम कर रहे हैं, सी और ए 15 काम कर रहे हैं। हमने आपको कल बताया था कि ये है क्या आपका? तो ये आपका कार्य क्षमता है। देखिए, वर्क टाइम में वर्क कैपेसिटी से ही सारा काम करना है। जिसकी कार्य क्षमता ज़्यादा होगी वो समय कम लगाएगा। तो अगर ये 2 काम किया, बी और सी 3 काम किया, सी और ए 4 काम किया, अगर सब मिलेंगे, ए बी और सी की बात कर रहे हैं, ए बी और सी की बात कर रहे हैं, अगर सब मिल जाएंगे तो कितने दिन में ये काम समाप्त होगा। तो सबसे ध्यान दें, तो ए कितनी बार आया यहाँ पर? 2 बार आया है। बी कितनी बार आया है? यहाँ 2 बार आया है। और सी कितनी बार आया? 2 बार आया। तो हम आपसे बोले थे कल, बताया थे अगले वीडियो में, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। और 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं ये भी हमने रीजन वहाँ पर अगले वीडियो में आपको हमने बताया था। तो 60 में 2 का गुणा करेंगे। 2 से अगर ए 3 बार आता, बी 3 बार आता, सी 3 बार आता, तो यहाँ पर किससे गुणा करते? 3 से गुणा करते। अब कार्य क्षमता जोड़ लें, 2 3 2 5 4 9। तो ये इन सब की कार्य क्षमता मिलाकर कितना है? 9। तो अगर इसको आप कैंसिल करेंगे तो 3 से कैंसिल कर दें, 20 और 20 दूना 40, 40/3, यानी आप कह सकते हैं 13 सही 1/3 दिन में पूरा काम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ? फिर से ध्यान दें, ए और बी 30 दिन में कोई काम समाप्त कर रहे हैं। ए और बी कोई काम 30 दिन में समाप्त कर रहे हैं। बी और सी कितना दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। सी और ए कितना दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। इनका एलसीएम कितना आया? 60। इनकी कार्य क्षमता कितनी आई? 2। इनकी कार्य क्षमता 3, इसकी कार्य क्षमता 4। ये एक दिन में 2 काम कर रहा है 60 काम में, ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, और ये दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। तो यहाँ 2 से गुणा क्यों किए? क्योंकि ये सब 2-2 बार आए हैं। बेसिक से हमने जब क्वेश्चन कल सॉल्व किया था तो आप देख रहे होंगे कि अगर इन सबको आपस में जोड़ दें तो 2a + 2b + 2c ये हो जाएगा, और 2 कॉमन लेंगे तो उधर जाके 2 से गुणा हो जाता है। तो इसके बाद कार्य क्षमता जोड़ेंगे, 3 2 5 4 9। फिर यहाँ से जब इसको सॉल्व किए तो आया 40/3, यानी a + b + c या तीनों सभी मिलकर पूरा काम कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं? 13 सही 1/3 दिन में, यानी आपका चौथा जो ऑप्शन है वो क्लियर है। आगे बढ़े, आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है। आइए देखिए, कह रहा है ए और बी एक कार्य को 72 दिन में कर सकता है।
ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकता है। उसी काम को बी और सी 120 दिन में, ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितनों दिनों में पूरा करेगा? सबसे पहली बात, जितना भी बड़ा नंबर है आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। अगर आपको एलसीएम निकालना आता है तो कार्य समय में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपको आएगा नहीं। कॉन्सेप्ट आपको एक से एक हम इसमें आ देंगे। अभी जब भी बड़े क्वेश्चन हम लाएंगे तो चाहे वो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा, वो हमारे पास ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि वो 1 लाइन 2 लाइन में आपके सारे क्वेश्चन क्या होंगे? समाप्त हो जाएंगे। आइए देखें, ध्यान दें इस क्वेश्चन को। फिर कह रहा है कि ए और बी, वही वैसे ही क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 72 दिन में समाप्त करते हैं। बी और सी उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 120 दिन में समाप्त कर रहा है। और ए और सी या सी और ए कितना दिन में समाप्त कर रहे हैं? 90 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इन सब का एलसीएम लें 12, 9, 120, 90, 72 का, तो 12 3 36 कितना हो जाएगा? 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। कितना एलसीएम होगा? 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 360 इसका एलसीएम होगा। आइए ध्यान दें इसको, 360। ठीक, आइए ए और बी 72 दिन में काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 360। एक दिन में कितना काम करेंगे? तो 72 से अगर इसमें आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई? तो ये जाएगा 5 बार। कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब ध्यान दें, अगर बी और सी 360 काम कर रहे हैं 120 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 3 काम करेंगे। सी और ए 360 काम कर रहे हैं 90 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 4 काम करेंगे। और हमें ये पूछा गया था कि वे सब मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, ए बी और सी मिलकर कितना दिन में समाप्त करेंगे? तो हमने आपको भी बताया था कि ये सब 2-2 बार आ रहा है। ए यहाँ 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, इसलिए यहाँ हम किससे गुणा कर लें? 2 से गुणा कर लें। क्लियर? तो अगर हम 2 से गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, फिर इसके बाद कार्य क्षमता जोड़ लें। 5 3 8, 8 4 12, 12 3 36, ठीक, और 30 दूना कितना होगा? 60। यानी टोटल कितना डेज लगेगा? 60 दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब 2 से यहाँ गुणा क्यों कर रहे हैं? जो भी स्टूडेंट को यहाँ समस्या होगी वो अगला जो पीछे वीडियो हमने डाला है वहाँ पर बेसिक से बताया कि 2 से वहाँ गुणा क्यों किया जा रहा है, और बाकी और सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, उसी टाइप का क्वेश्चन है, ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए, कह रहा है ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। सी और ए 20 दिन में कर सकता है। ए बी सी एक साथ मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त होगा? तो ये क्वेश्चन अभी पिछले वीडियो में ही आया था, उसमें ही ये पूछा गया था क्वेश्चन, लेकिन ये पूछ लिया गया था कि सी अकेले या बी अकेले पूरे कार्य को कितना दिन में समाप्त करता है। तो ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 12 दिन में। बी और सी उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। सी और ए उसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम 60 होगा। 12 25 60, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3। ये है क्या? ये इसकी कार्य क्षमता है। ये क्या है? इसकी कार्य क्षमता है। ठीक है, ठीक, इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 12 25 60। ये ए और बी 60 काम में एक दिन में 5 काम कर रहा है। बी और सी 60 काम में 4 काम कर रहा है एक दिन में। सी और ए 60 काम में एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसके बाद यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। अच्छा, 2 से गुणा सबसे पहले नहीं कर लें, क्योंकि यहाँ पर काम बड़ा हो जाएगा तो यहाँ कार्य क्षमता बड़ी हो जाएगी और क्वेश्चन वहीं पर क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे? हमें निकालना क्या है? तीनों मिलकर, ए बी और सी मिलकर एक साथ मिलकर कितना काम करेंगे? तो 5 4 9 3 12। इसको जोड़ा क्यों जा रहा है? क्योंकि जब सब मिलेंगे तो सबकी कार्य क्षमता क्या होगी? जुड़ जाएगी। अगर इनमें से इसको घटाएं तो कार्य क्षमता घटती है, लेकिन जब सब साथ में मिलेंगे तो क्या होगा? इनकी कार्य क्षमता जुड़ेगी।
तो 5 4 9 3 12। अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 12 25 60, 5 दूना कितना आएगा 10 दिन। तो आपका कौन सा आंसर होगा? तो आपका आंसर होगा सी। यहाँ तक अगर कोई किसी को कुछ समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ज़रूर। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वैसे ही क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। ध्यान दीजिए, देखिए ये क्वेश्चन है। अब इसमें एक स्टेप आपको आगे और बढ़ना होगा, क्योंकि अभी तक आपने निकाला कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन वही है, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी और सी उसे 15 दिन में कर सकता है, सी और ए उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। तो सी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि तीनों मिलकर कितना दिन में कर सकते हैं, यहाँ पूछा गया सी अकेला अगर उस काम को करे तो कितना दिन में करेगा। तो ध्यान दीजिए, जब तक हम ये ना निकाल लें कि तीनों मिलकर कितना दिन में कर समाप्त करेगा, तब तक हम सी का अकेले नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे कि तीनों मिलकर कितना दिन में समाप्त करता है उसको निकालना होगा। तो ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, सी और ए उसे कितना दिन में समाप्त करता है? 20 दिन में। एलसीएम ले लें इन सबका, इनका एलसीएम कितना आएगा 60, यहाँ पर 6 बार जाएगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना बार जाएगा 3। तो यहाँ पर 2 से हम गुणा कर ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर ले रहे हैं? 2 से गुणा कर ले रहे हैं। ठीक है, आगे हमें निकालना क्या है? ए बी सी मिलकर कितना दिन में समाप्त करते हैं। जोड़िए 6 4 10, 3 कितना हो गया 13, ये आ गया 6 4 10 3 13। जब कार्य क्षमता जुड़ गई तो 60 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 120/13 दिन में पूरा काम क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। तीनों मिलकर 120/13 दिन में पूरा काम समाप्त कर देंगे। लेकिन हमें निकालना क्या है? सी अकेला उस काम को कितना समय में पूरा कर सकता है। तो हमने आपको बताया था कि जहाँ पर सी नहीं है उसका इनमें से आप माइनस कर दें। तो आप देखेंगे सी कहाँ नहीं है? ए और बी में सी नहीं है। तो हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का काम है, कितने दिन का है? 120/13 दिन का काम है। ठीक है, और ए और बी का पूरा काम कितना दिन में समाप्त करते हैं? 10 दिन में समाप्त करते हैं। कितना दिन में समाप्त करते हैं? 10 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, अगर ये 10 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक 10 दिन में समाप्त कर रहा है, तो ध्यान दीजिए इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 120। 120 से 120 कटेगा और 13 का गुणा होगा। यहाँ पर 120 से 120 कटेगा, यहाँ किससे गुणा होगा? 13 का गुणा होगा। इसके बाद 120 में 10 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 12 बार जाएगा। ठीक, अब ये 13 आया कैसे? अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ए बी प्लस सी में से अगर ए और बी घटा दें, ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए बी घटा दें तो 13 में से 12 घट जाएगा। जब इनको इनमें से घटाएंगे तो कार्य क्षमता घटेगी। अगर सब मिलकर करते तो कार्य क्षमता जुड़ती। तो 13 में से 12 गए, कितना होगा? 1। तो हम कह सकते हैं सी पूरे काम को कितना दिन में करेगा? 120 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा? 120 दिन में करेगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन होगा। अब ध्यान दीजिए 120/13 और 10 का एलसीएम हमने लिया 120। जैसे बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अभी तक तो हम एलसीएम हर का लेते थे, अभी कैसे अंश का एलसीएम ले लिया गया? तो ध्यान दीजिए, अगर इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, जैसे a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 120/13 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितना दिन में समाप्त कर देते हैं? 120/13 दिन में समाप्त कर देते हैं।
अगर हम आपसे कहें कि एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन की इनकी कार्य क्षमता कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि 1/120/13 होगा, और ये 13 ऊपर चला जाएगा, 13 बटा कितना हो जाएगा 120 होगा। और आप देख रहे हैं कि ए और बी ये सब 10 दिन में काम समाप्त कर रहे हैं, तो एक दिन की जो इनकी कार्य क्षमता होगी, एक दिन की कार्य क्षमता वो कितना होगा, एक दिन की कार्य क्षमता 1/10 होगा। अगर हम a प्लस बी प्लस सी में a और b अगर माइनस कर दें तो होगा 13/120 माइनस 1/10। क्लियर है यहाँ से? अब a प्लस बी प्लस सी अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी 120 और 10 का जो एलसीएम आएगा 120, 120 से 120 कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा कितना 13 आया, और 10 से इसे भाग देंगे तो 12, 12 एकम 12, ठीक है। 13 में से अगर 12 आप घटाएंगे तो आएगा कितना 1/120। तो हम आप कह सकते हैं, देखिए b से b यहाँ कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो बचा क्या c, और c एक दिन में कितना काम कर रहा है 120। अगर कोई व्यक्ति एक दिन में 1/120 काम कर रहा है तो पूरा कितना करेगा, क्योंकि पूरा काम तो एक होता है, तो पूरा 120 दिन में काम करेगा कौन c। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा सारा चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आइए देखें, ऐसे ही ये भी एक क्वेश्चन है जैसा अभी आपने निकाला। दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन है ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी 8 दिन में, सी और ए कितना दिन में करता है 6 दिन में समाप्त कर सकता है, तो बी को अकेले इस काम को करने में कितना समय लगेगा। ध्यान दीजिए, सेम क्वेश्चन वैसे ही है, और इस क्वेश्चन को आप लगाकर बहुत जल्दी से कमेंट करें क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, ए और बी एक काम को 12 दिन में, बी और सी इस काम को 8 दिन में, और सी और ए इस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। 12, 8, 6 का अगर हम आपसे एलसीएम कहें तो आप कहेंगे कितना होगा 24। ठीक है, तो 12 दूना 24, 8 तियां 24, 6 चौक 24। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका कार्य क्षमता है कि एक दिन का। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर लो, 3, 2, 5, 4, 9। तो हम आपसे कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, 3 से कैंसिल करेंगे 3 बार जाएगा, और ये कितना होगा 8, 8 दूना 16, 16/3 दिन में पूरा काम समाप्त कर देंगे। 16/3 दिन में काम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। अगर हम आपसे ये कहें कि ये बताइए बी को अकेले करने में कितना समय लगेगा, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम a प्लस बी प्लस सी का पूरा काम निकालें, कितने दिन किया था 16/3 दिन में, 16/3 दिन में करेगा। ठीक है, 16/3 दिन में करेगा। और अगर हमें b का निकालना है तो b जिसमें नहीं है उसको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो b किस में नहीं है, c और a में नहीं है, तो c और a पूरा काम कितना दिन में समाप्त करते हैं 6। तो 16 और अगर 6 का हम एलसीएम लें कितना आएगा 48। तो 48 पूरी इसकी क्या है, काम है। 48 इसका क्या है, पूरा काम है कि 48 काम करना है। 16 से भाग देंगे, 16 तियां कितना होगा 48, 3 का गुणा कर लेंगे, 3 तियां 9। तो आप कह सकते हैं कि ए बी सी 48 काम में एक दिन में कितना काम करेंगे 9। अब ये ध्यान दीजिए, 16 का इसमें भाग गया है, 3 बार गया है, और 3 से इसमें गुणा किए हैं, क्योंकि अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया कि अगर ये 16/3 दिन में पूरा काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा 1/16/3, 3 ऊपर चला जाएगा। तो 3/16 और 6 का अगर हम एलसीएम लिए, जैसे यहाँ पर ध्यान दें, 3/16
और 6 का एलसीएम लें तो 16 और 6, ठीक है, 16 और 6 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 48 होगा। तो अगर 16 और 6 का एलसीएम 48 होगा तो 16 से इसमें आप भाग देंगे, 3 बार जाएगा और 3 का ऊपर गुणा कर लेंगे, 3 3 9, फिर वैसे काम करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि ये 9 कैसे आया, क्लियर। फिर 6 का इसमें जब भाग देंगे तो कितना जाएगा, 8 बार। कितना बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो आप कह सकते हैं ए, बी और सी का 48 काम में एक दिन की जो कार्य क्षमता है वो 9 है, और सी और ए की एक दिन की कार्य क्षमता जो 8 है। ए बी सी में से अगर सी और ए को घटाएंगे तो सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बी। और बी पूरा काम 9 में से 8 गया 1, पूरा काम कितना दिन में अकेले कर देगा, 48 दिन में कर देगा। कितना दिन में कर देगा, 48 दिन में पूरा काम सी कर देगा, बी 48 दिन में पूरा काम क्या कर देगा, पूरा समाप्त कर देगा। तो क्लियर हुआ सबको। देखिए इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे तो अभी आगे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं जो इनका प्रयोग होगा। देखिए वर्क टाइम से अभी हम आपका बेस तैयार करा रहे हैं, ये दूसरा वीडियो है, अभी बहुत साधारण प्रश्न लेकर चल रहे हैं। वर्क टाइम से यूपीएसआई एसएससी आज का जो पैटर्न चल रहा है, इतने लेवल के क्वेश्चन यहाँ से दे रहे हैं कि आप समझ नहीं पाते कि हम अभी तो वर्क टाइम के सारे क्वेश्चन लगा के आ रहे हैं, ये कैसा पैटर्न है जो हमें आ नहीं रहा है। तो आपको उस पैटर्न को सिखाना है जो क्वेश्चन आज के समय पूछे जा रहे हैं। वो 2011, 12, 13 की बात नहीं कर रहे हैं हम, आज 2020, 19 और 21 की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वर्क टाइम से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप ध्यान दें कि अभी जैसे 2000 अभी पीछे की जो वैकेंसी यूपीएसआई की थी, तो यूपीएसआई में वर्क टाइम से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने थे। जो भी स्टूडेंट ये सोच रहा था कि हम वर्क टाइम से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा लगा जाएंगे, लेकिन जहाँ क्वेश्चन जब आया तो वो फिर उसके दिमाग से हो नहीं पाया सारी चीज़ें। तो ध्यान दीजिए, अभी आप बेस तैयार कर लो, वो सारे क्वेश्चन हम कराएंगे प्रीवियस ईयर के, चाहे वो एसएससी सीजीएल मेंस का हो, चाहे वो बैंक पीओ के क्वेश्चन हो, चाहे वो यूपीएसआई राज्य स्तरीय जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम प्रीवियस लेकर आएंगे, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लेवल के होंगे जो धीरे धीरे आप करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि आपका बेस क्लियर हो जाए। अगर बेस क्लियर हो गया और चीज़ें धीरे धीरे आप पकड़ना शुरू कर दिए तो जो बड़ा क्वेश्चन होगा वो आप बहुत जल्दी लगाएंगे। और क्वेश्चन जैसे ही एग्ज़ाम में आएगा, आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, वर्क टाइम के क्वेश्चन देखेंगे, तुरंत आप लगा जाएंगे। वर्क टाइम और स्पीड टाइम, और ये जो यूनिट चल रहा है, यहाँ से भी कोई भी एग्ज़ाम हो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़े आ रहे हैं। तो ध्यान ये देना है आपको कि चीज़ें हम धीरे धीरे सीखते चलें, और जो भी छोटा क्वेश्चन है ऐसा नहीं करें ये तो आगे हम ख़त्म करते हैं, बारीकी पकड़ें उसका, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। बड़ा क्वेश्चन जब आता है तो वहाँ पर नहीं कर पाते हो। अब ये 10 बार 5 बार आप लगा लिए, जो भी अच्छा स्टूडेंट है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो आराम से पढ़े, जो अगर पढ़ चुका है तो वो पहले ध्यान से देखें कि ऐसा हो क्यों रहा है। बड़े क्वेश्चन पे ही ये फॉलो कराएंगे और वहाँ पर बताते जाएंगे, देखो ऐसा है, हमने पहले वीडियो में सिखाया है। तो बड़े ध्यान से कापी पेन लेकर बैठें और चीज़ों को आप लगाते चलें, ठीक है। आगे चलें दूसरे क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दें, दूसरा क्वेश्चन वही क्वेश्चन है वैसे ही, और ये क्वेश्चन आप लगाकर बताइए कितना आंसर आएगा। ये क्वेश्चन है ए बी मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकता है। ए बी मिलकर एक काम को 8 दिन में कर सकता है। बी और सी मिलकर उस काम को 6 दिन में कर सकता है। कितना दिन में कर सकता है? 6 दिन में कर सकता है, ठीक। सी और ए मिलकर उसे 10 दिन पूरा कर सकता है, या तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितना समय पूरा करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अभी आप लगातार पढ़ते चले आ रहे हो, तो बहुत जल्दी आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, कितना आंसर आएगा इसका। आइए देखते हैं। इसका ए और बी मिलकर
किसी कार्य को 8 दिन में, बी और सी मिलकर 6 दिन में, सी और ए मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। 8 और 6 10 का एलसीएम जो आएगा वो कितना होगा, तो आप देख सकते हैं 24 और 10 का अगर हम गुणा कर दें तो 24 और 10 का गुणा कितना होगा, 240। ठीक है, 120 भी ले सकते हैं, छोटा ले लें, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। गलत ये भी नहीं है, 240 पे भी आंसर आएगा, थोड़ी कार्य क्षमता बड़ी हो जाएगी, कैलकुलेशन बड़ा होगा, तो 120 ले लेते हैं। ठीक है, 120 इसके क्या है, पूरा काम। 8 दिन में 120 काम कर रहा है तो एक दिन की कार्य क्षमता क्या होगी, तो आप देखेंगे एक दिन में 15 काम करेगा। ये 15 आया कैसे, 120 में 8 का भाग दिए, 6 से भाग दें कितना आएगा 20, 10 से भाग दें कितना आएगा 12। क्लियर। हम क्या करेंगे, सब 2-2 बार आया और पूछा गया ये वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितना समय में पूरा करेंगे, तो यहाँ पर किससे गुणा कर दें, 2 से। इसके बाद कार्य क्षमता जोड़ लीजिए। कार्य क्षमता जब जोड़ेंगे तो 20, 15, 35, 12 कितना होगा, 47 होगा। तो ये आएगा कितना, 240 और बटे कितना आएगा, 47 दिन में तीनों मिलकर काम करेंगे। 240 बटे 47 दिन में काम करेंगे, 5, 35, 23। ठीक है, ठीक, तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन होगा। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के जितने क्वेश्चन आप कल से लगाते आ रहे हो, आज ये कंप्लीट इस टाइप का क्वेश्चन हुआ। आगे अब बढ़ते हैं, इस टाइप का यूज होगा और क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे राज्य स्तरीय हो, यूपी टेट में, सुपर टेट में नहीं, यूपी टेट में ऐसा क्वेश्चन आया था 2017 में। ठीक है, तो आप वहां से देखेंगे प्रीवियस पेपर में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा। डाटा चेंज था लेकिन क्वेश्चन यही था। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे और फिर आगे भी हमेशा पूछते चले जाएंगे एग्जाम में। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या है। तो ध्यान दीजिए, आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन में, 15 दिन में तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कोई काम 1200 रुपए में किए तो बी का भाग सी के भाग से कितना कम है। कहने का मतलब अब पैसा दिया जा रहा है और पैसे को बांटना है। अब क्या दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है तो पैसे को बांटना है। अब अपना ये सब काम कर लेते थे इतने दिन में, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि जो पैसा बटता है, 3 लोग अलग अलग डे में काम किए हैं, जो पैसा बटेगा वो कार्य क्षमता के अनुसार बटेगा, वर्क कैपेसिटी के अनुसार बटेगा। क्लियर। बिना कार्य क्षमता के आप पैसा नहीं बांट सकते। ध्यान दीजिए, जिसका समय सबसे कम रहेगा उसको पैसा सबसे ज़्यादा मिलेगा, जिसका समय सबसे कम लगेगा उसको पैसा क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जिसका समय ज़्यादा लगेगा उसको पैसा क्या होगा, कम मिलेगा। जैसे आप एक व्यवहार तौर से समझें कि घर आपको बनवाना है, लेबर या किसी को आप बुलाए जो घर बनाएगा, तो आपको ये कहना है कि हम 10 दिन में ये, वो अगर आपसे कहा कि हम ये घर को 10 दिन में बना देंगे और इतना पैसा हम लेंगे, ठीक, और आप चाहते हैं ये घर 6-7 दिन में ही बन जाए, तो लेबर कहेगा कि हमको पैसा ज़्यादा चाहिए, समय अगर कम रहेगा तो वो मेहनत ज़्यादा करेगा। वैसे ही आपकी इस कंपटीशन एग्ज़ाम में है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं पंचवर्षीय योजना वाले, जैसा हम क्लास में आपको बताते रहते हैं हमेशा, तो पंचवर्षीय योजना में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो उनकी कार्य क्षमता, वर्क कैपेसिटी बहुत कम होती है और वर्क कैपेसिटी के कारण उनका टाइम ज़्यादा लगता है। अगर वर्क कैपेसिटी आप बढ़ा दें, कार्य क्षमता आप अगर बढ़ा दें तो आपका समय कम लगेगा। तो यहाँ पर जिसका समय ज़्यादा रहेगा उसको पैसा कम मिलेगा और जिसका समय कम लगेगा उसको पैसा क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। क्लियर। तो आइए ध्यान दें, तो हम सबसे पहले तो रेशियो से फाइंड करेंगे और रेशियो से ही आपका पैसे को बांटेंगे। तो ध्यान दीजिए, ए किसी कार्य
को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 15 दिन में और सी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। एलसीएम कितना आएगा? 60। ये क्या है? पूरा काम है, 60 काम करना था। ये 10 दिन में समाप्त कर रहा है, ये 15 दिन में, ये 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये एक दिन में 6 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? बी एक दिन में 4 काम करेगा और सी एक दिन में 5 काम करेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1200 रुपए दिए गए हैं तीनों को मिलकर, और इसके बाद चाहे तो अलग अलग आपसे पूछ सकता था कि ए को कितना रुपए मिलेगा 1200 में, बी को कितना रुपए मिलेगा 1200 में, सी को कितना मिलेगा 1200 में। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि बी का भाग सी के भाग से कितना कम है, यानी जो बी को रुपया मिला है वो सी से कितना कम मिला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी जो भी वर्क कैपेसिटी है या कार्य जो क्षमता है उनका जो रेशियो आया वो 6:4:5 आया। ठीक है, 6:4 कितना आया? 5 आया। ठीक, यहां पर यानी अगर हम कहें तो ए एक दिन में 6 रुपए कमा रहा है, बी एक दिन में 4 रुपए कमा रहा है और सी एक दिन में 5 रुपए कमा रहा है। तो ये ए, बी और सी, ठीक है, इनकी क्या है? कार्य क्षमता का अनुपात है। तो आप ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जो बी का भाग है सी के भाग से कितना कम है। तो जो 4 है 5 से कितना कम दिख रहा है? तो 4 5 से 1 कम दिख रहा है। और 1 कम कहां से दिख रहा है? 5 से। और जो नीचे हर लिखते हैं पूरे को जोड़कर अनुपाती योग बोला जाता है। 6 5 4 9 9 6 9 6 15। ये किसका निकल रहा है? बी का भाग सी से कितना कम मिल रहा है। ठीक है, तो 1/15 और कितना रुपए बांटना था? गुणे 1200, 15 से भाग दें कितना आएगा? 80। यानी कि जो सी से अगर सी का माइनस कर दें बी में तो कितना आएगा? 80 रुपए। 80 रुपए कम मिल रहा है किसको? बी को। तो आपका आंसर कौन सा होगा? डी, चौथा ऑप्शन। या फिर इस तरीके से निकाल लेंगे कि 6 4 10 5 15, 15 टोटल हो रहा है। 15 टोटल कहाँ से? 1200 में। तो 1 बराबर कितना होगा? 15 8 120। 1 बराबर 80 आया। और आप देख रहे हैं 4 और 5 में अंतर भी 1 की का है। या 4 बराबर 8 चौक 32 320, 5 बराबर 400, 400 और 320 का अंतर लेंगे कितना आएगा? 80 आएगा। क्लियर मेरे भाई? आगे बढ़े, चलिए देखिए फिर वैसे ही क्वेश्चन है ये। आइए इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन ए किसी काम को 16 दिन में, बी उसे 24 दिनों में कर सकता है, सी की सहायता से वे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि कुल पारिश्रमिक 560 रुपए मिला हो तो ए का हिस्सा क्या होगा? ए का हिस्सा क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हालांकि बहुत बड़े एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं, ये सब अभी बहुत छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हाँ, अगर आप कोई अभी जैसे जेल वार्डन और ये सब घुड़सवार जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो जो भी बच्चे, उसमें ये पूछा जा सकता है। लेकिन बड़े एग्ज़ाम में छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा इस सब चीज़ को। एक्सेप्शन में 1 2 4 क्वेश्चन छोटा पूछ लिया जाए, क्योंकि अब वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं जो CDS और कैट लेवल के क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अब ये समझ लीजिए कि 1 2 लाइन वाले क्वेश्चन ख़त्म। और जो ट्रिक पढ़ते हो आप लोग, सबसे पहले तो उसको भूलिए। अगर ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता तो सब ट्रिक याद करके क्वेश्चन कर लेते। अब 1 भी क्वेश्चन 2 भी क्वेश्चन ट्रिक से नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका कैलकुलेशन तेज है, तो वहीं से स्किप करते चले जाएंगे और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो वही आपको हमें सिखाना है। क्लियर? आगे चलिए।
तो ए किसी कार्य को कितना दिन किया मेरे भाई? 16 दिन में किया। बी की उसी कार्य को कितना दिन में किया? 24 दिन में। सी कितना दिन में किया? 6 दिन में किया। यदि कुल पारिश्रमिक 560 रुपये, अच्छा ना 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 क्लियर, रुक जाइए। सी की सहायता से वे काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी 6 दिन में नहीं किया है, ये दोनों ए और बी मिलकर सी की सहायता से जो भी काम हो रहा था उसे 6 दिन में समाप्त कर दे रहे थे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर सी का हमें समय नहीं पता है, सी कितना दिन में करता था, तो अगर हम 16, 24 और इनका एलसीएम लें, अभी सी का हमें समय नहीं पता है। ठीक है, 16, 24 का एलसीएम कितना होगा? 48। कार्य क्षमता निकालें तो यहाँ पर कितना होगा? 3 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा? 2। 48 काम में ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, 48 काम में बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। क्लियर है? यहाँ से आगे बढ़े। अभी सी का समय नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सी की सहायता से वे 6 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। यानी यहाँ पर जो टोटल काम हुआ है वो कितना दिन में पूरा हुआ है? जब तीनों लोग मिलकर काम किए तो 48 काम 6 दिन में समाप्त हो गया। यानी तीनों ए, बी और सी मिलकर कितना दिन में कर दिए? 48 काम 6 दिन में कर दिए। अब ये बताओ कि 48 में किस नंबर से हम डिवाइड करें कि वो 6 आ जाए? तो आप जानते हो कि 8 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना दिन आएगा? 6 आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ जोड़ रहे हैं 3, 2 कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। तो 8 में कितना बचा? देखिए, कह रहा सी की सहायता से वो पूरा काम 6 दिन में समाप्त कर दिए। पूरा काम 48 है, हमने एलसीएम लिया 48, तो पूरा काम कितना आ गया? 48 आ गया। इनकी एक एक दिन की कार्य क्षमता है, लेकिन सी का हमें डे पता नहीं। तो 48 में किस नंबर से हम डिवाइड करें कि 6 आ जाए? क्योंकि वो कह रहा है 6 दिन में पूरा काम समाप्त किए हैं। तो 48 में अगर 8 से डिवाइड करें, किससे? 8 से, तो वो 6 आएगा। लेकिन यहाँ जोड़ रहे हैं 3, 2, 5 ही हो रहा है और 8 होना है, तो बचेगा कितना? 3। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। और 3 का अगर 48 में आप भाग देंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि सी अकेले पूरे काम को 16 दिन में कर सकता है। ठीक है, यहां से हमें क्या पता चल गया? इनकी कार्य क्षमता का अनुपात पता चल गया, 3:2:3। 3:2:3 आ गया। कह रहा ए का हिस्सा क्या है? तो ए का हिस्सा आप देख रहे होंगे कि ए का जो रेशियो है वो 3 है, और बटे अनुपाती योग करिए, 3, 2, 5, 5, 3, 8। कितना रुपए था? 560 रुपए था। 8 सत्ते कितना होगा? 56, और 7 तिया कितना आएगा? 210 रुपए। तो ए को कितना रुपए मिलेगा? 210 रुपए मिलेगा। जैसे अभी कुछ बच्चों को जो शुरुआत कर रहे होंगे, जो कहीं भी पढ़े नहीं हैं, तो उनको अभी ये समस्या हो रही होगी कि यहाँ पर 16 कैसे आ गया। आइए हम वही आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चीज़ों को आप एक वे में आप बना सकते हैं नोट्स। अगर नोट्स रहेगा तो आगे भी काम करेगा आपका। तो ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। ठीक है, आइए, जैसे उसने कहा कि ए किसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है। कितना दिन में? 16 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है? बी उसी कार्य को कर सकता है 24 दिन में। और तीनों मिलकर कितना दिन में काम कर सकते हैं? क्योंकि कह रहा सी की सहायता से वो 6 दिन में पूरा कर दिया। तो 16, 24 और 6 का अगर हम एलसीएम लें तो कितना आएगा? 48 आएगा। 16,
6 और 24 अगर हम एलसीएम लें कितना आएगा? 48 आएगा। यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ पर इसकी कार्य क्षमता कितनी होगी? 8। 48 टोटल काम है। ए बी सी एक दिन में 8 काम कर रहे हैं, तीनों लोग मिलकर एक दिन में 8 काम कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी कार्य क्षमता 3 आएगी, इसकी कार्य क्षमता 2। और हमें ये निकालना है कि सी अकेले पूरे काम को कितना दिन में कर सकता है। अगर सी का निकालना अकेले तो ए बी सी में ए और बी को हमें माइनस करना होगा। ए बी सी में हमें क्या माइनस करना होगा? ए और बी को माइनस करना होगा, तो बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या? सी। अगर ए बी सी में हमें ए और बी माइनस कर दिए तो 8 में से 3 2 5 घटाना होगा। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। और 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 16। तो आप कह सकते हैं सी पूरे काम को कितना दिन में कर सकता है? 16 दिन में कर सकता है। ये तो सी का समय आ गया। लेकिन हमें पैसे को बांटना है, तो पैसा कैसे बटेगा? कार्य क्षमता के अनुसार बटेगा। तो आप ध्यान दीजिए, ए किसी काम को 16 दिन में, बी किसी काम को 24 दिन में इतना दिया था। सी की सहायता से 6 दिन में कर लिया, सी की सहायता से दोनों 6 दिन में किए हैं। लेकिन हमें ये तो नहीं पता सी अकेले पूरे काम को कितना दिन कर सकता, तो वहाँ निकाले सी अकेले पूरे काम को 16 दिन में कर सकता है। अब अगर इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 48। यहाँ 3 कार्य क्षमता, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो यहाँ पर इनके रेशियो आ गए 3:2:3। अब अगर हमें ए का निकालना है, ए को 560 रुपये में कितना रुपए मिलेगा? तो 3/3 2 5 3 8 और कितना रुपए था? 560 रुपये। इसको जब आप कैंसिल करेंगे 8 7 56 7 3 कितना आ गया मेरे भाई? 210 रुपये आएगा। तो ए को कितना रुपए मिलेगा? तो ए को मिलेगा 210 रुपये मिलेगा। क्लियर? आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। आप लोग आंसर दे सकते हो सब कमेंट में, क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, सेट हो जाओ, आ जाओ। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन है कह रहा है मीता अकेले एक काम को 15 दिन में कर सकती है। मीता एक काम को 15 दिन में कर सकती है, जबकि सीमा अकेले 20 दिन में कर सकती है। गीता की सहायता से मीता और सीमा ने उस काम को 5 दिन में पूरा कर दिया, तो गीता और सीमा मिलकर उस काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगी? अच्छा, ध्यान दीजिए, इसमें पैसे की बात नहीं कहा जा रहा है कि पैसा कितना आएगा, कितना मिलेगा। ठीक है, पैसे की कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर कहा जा रहा है गीता और सीमा जो भी काम है वो कितना समय लगाएंगी। तो ध्यान दी, यहाँ पर सबसे पहले जो मीता है, मीता को हम यम से डिनोट कर दे रहे हैं। मीता अकेले एक काम को 15 दिन में की। अकेले एक काम को कितना दिन में की? 15 दिन में कर ली। ठीक है, जबकि सीमा को यस से डिनोट कर दे रहे हैं। कितना दिन में कर ली? 20 दिन में कर ली सीमा। ठीक, आगे बढ़े। सीमा के बाद गीता की सहायता से, गीता को हम जी से डिनोट कर दे रहे हैं। गीता की सहायता से उस काम को 5 दिन में कर लिए। गीता की सहायता से कितना दिन में कर लिए? 5 दिन में। लेकिन गीता 5 दिन में काम अकेले नहीं कर रही हैं। मीता, सीमा और गीता तीनों जब आपस में मिल गए तो टोटल कितना दिन में काम हो गया? 5 दिन में हो गया। तो 15 और 20 का सबसे पहले तो हम एलसीएम ले लें। 15 और 20 का अगर हमें एलसीएम लेना है तो 5 कॉमन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, 5 कॉमन होगा तो 20 और यहाँ पर आ गया 120। कितना आ गया? 120 या 60 ले सकते हैं, छोटा ले लीजिए। ठीक है, 60 भी हो जाएगा एलसीएम इनका, 60। 120 भी ले लेंगे तो आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, एलसीएम आप छोटा भी ले सकते हैं, बड़ा भी, बशर्ते कटना चाहिए, जैसा हमने आगे वीडियो में बताए थे आप लोगों को। आगे चलिए, तो यहाँ पर 15 चौका 60, एक दिन में 60 काम में जो मीता है वो 4 काम कर रही है। सीमा जो है एक दिन में कितना काम कर रही है? 20 3 60, एक दिन में 3 काम। लेकिन 60 काम जब तीनों लोग मिल गए,
मीता सीता गीता, तो 60 काम कितना दिन में समाप्त हो गया? 5 दिन में समाप्त हो गया। अब किस नंबर से भाग दें कि 5 आए? ऐसा कोई नंबर बताइए जिससे भाग दें कितना आ जाए? 5। तो ध्यान दीजिए, तो 12 से भाग देंगे तो 12 पच्चे कितना होगा? 60। 12 से भाग देंगे तो कितना होगा? 60। 12 पच्चे 60, ठीक है, 5 आ जाएगा। लेकिन 12 से यहाँ भाग देना पड़ रहा है, यहाँ 3 4 3 7 हो रहा है, तो बचा कितना? 5। और 5 का 60 में भाग देंगे कितना आएगा? 12। तो आप कह सकते हैं कि गीता अकेले काम को 12 दिन में कर सकती है। गीता अकेले काम को कितना दिन में कर सकती है? तो कह रहा है गीता और सीमा मिलकर, तो गीता 12 दिन में किसी काम को समाप्त कर रही है, और सीमा कितने दिन में? 20 दिन में। तो 12 और 20 का अगर आप एलसीएम ले लोगे तो फिर आएगा 60। 12 पच्चे 60, यहाँ पर 3, ये इनकी कार्य क्षमता है। जब मिलेंगे तो कार्य क्षमता जुड़ जाएगी। 5 3 8, 4 से कैंसिल कर दो, 4 दूना 8, यहाँ पर 15 आ गया भैया। 15/2 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। 15/2 दिन का मतलब क्या होता है? 7.5 दिन। 7.5 दिन में गीता और सीमा मिलकर पूरे काम को समाप्त कर देंगी, ठीक है, 7.5 दिन में। आगे बढ़ें, क्लियर है सबका? चलिए देखिए, ये भी क्वेश्चन वही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, ए और बी मिलकर 200 रुपए में कोई काम लेते हैं। ए अकेला 24 दिन में, बी अकेला 30 दिन में कर सकता है। सी की मदद से वे लोग उस काम को 12 दिन में कर देते हैं। सी को कितना रुपए मिलेगा? सबसे पहले तो ये निकालना होगा कि सी का समय, सी अकेले पूरे काम को कितना दिन में कर सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ही जैसे ये टाइप के सारे क्वेश्चन आप लगा ले जाएं अगर एग्जाम में बनता है तो। 200 रुपये मिलता है कोई काम में, 3 लोग हैं ए और बी, 24 दिन में 30 दिन में कर सकते हैं, लेकिन सी की सहायता से वे 12 दिन में ही कर देते हैं। और सी को बताना है सी को कितना रुपए मिलेगा। कितने रुपए में? 200 में। तो ध्यान दीजिए, ए किसी कार्य को कितना दिन में किया? ए किसी कार्य को 24 दिन में किया है, ठीक है। बी उसे कितना दिन में कर रहा है? बी उसे 30 दिन में कर रहा है। सी की सहायता से, सी का समय नहीं है, बहुत बच्चे यहाँ पर गलत कर जाते हैं। सी की मदद से वे लोग 12 दिन में कर सकते हैं, और जल्दबाजी में वो जब एग्जाम में बैठते हैं तो सोच लेते हैं सी 12 दिन में कर रहा है, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन कुछ और कह रहा है सी की मदद से ही वो दोनों मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। तो सी का वो समय नहीं, सी का समय निकालना पड़ेगा। 24-30 का अगर हमें एलसीएम लेना है तो 24-30 का एलसीएम 120 होगा। यहाँ 5 बार जाएगा, यहाँ पर 4 बार जाएगा। तो टोटल जो काम है सी की सहायता से वे 12 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से वे कितना दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। तो ये जो 120 काम है वो टोटल कितना दिन में पूरा हुआ? 12 दिन में पूरा हो गया। और ये 12 कब आएगा? जब इसमें 10 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 10 से। जब 10 से भाग देंगे तब भी 12 आएगा वो। लेकिन यहाँ पर कितना हो रहा है? 5 4 9, तो 10 में अभी 1 की कमी है, तो यहाँ पर 1 आएगा। इसकी कार्य क्षमता 120 काम है, और एक दिन में एक ही काम कर रहा है, कितना दिन लगाएगा? 120 दिन लगाएगा। तो सी पूरे काम को कितना दिन में कर सकता है? 120 दिन में कर सकता है, लेकिन 200 रुपए को बांटना है। अगर पूछता सी अकेले पूरे काम को कितना दिन में कर सकता है, तो हम बता सकते हैं 120 दिन में कर सकता है। तो ध्यान दीजिए, सी का अगर हमें कहें कि ए, बी और सी का जो रेशियो है कार्य क्षमता का, वो है 5:4:1। 1 सी का निकालना है, कितना रुपए मिलेगा? 1 बटे अनुपाती योग कर लो, 5 4 9 1 10, और गुणे कितना रुपए बांटना था भैया? 200। 0 से 0 कट गया, तो सी को कितना रुपए मिलेगा? 20 रुपए मिलेगा। सी को कितना रुपए मिलेगा? 20 रुपए मिलेगा। ठीक,
देखिए आज आपने जितना भी क्वेश्चन पढ़ा है उसको जिसको जो भी क्वेश्चन कम क्लियर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, वो हम आपको फिर अगले क्लास में वो क्वेश्चन को फिर से दोबारा रिपीट करेंगे। हम आपको इसलिए बता रहे हैं सारी चीज़ें कि जिससे आपको कभी दिक्कत ना हो आगे वर्क टाइम में। और हमने पहले ही क्लास में कहा था कि अगर हमारा पूरा वीडियो आप देखते हैं वर्क टाइम का तो पूरे भविष्य में जितने भी एग्ज़ाम देंगे वर्क टाइम से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और ध्यान ये देना है कि जो भी अभी छुट्टियां हैं, लॉकडाउन जो है, आप घर पे बैठे हो तो उस समय का उपयोग करिए। समय निकल जाएगा, एग्ज़ाम होगा, तैयारी नहीं रहेगी तो फिर वही होता है जो अभी होता आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप पढ़ते रहें लेकिन अभी घर में रहें, सुरक्षित रहें। जब स्कूल कॉलेज और कोचिंग संस्था खुलेगी तभी आप लोग आएँ। और आगे इसके बाद जो वीडियो पड़ेगा अगले टर्न पर, वहाँ से आगे हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन इससे तक जहाँ तक हमने पढ़ाया अभी तक सारा चीज़ क्लियर रहे, ठीक है। और एक चीज़ कहना है कि वैकेंसी आगे रहेगी। जैसा आपके दिमाग में चल रहा है कि वैकेंसी नहीं है, अभी हम क्या करें, किस लिए तैयारी करें, तो समय आएगा तो वैकेंसी भी आ जाएगी। बहुत सारी चीज़ें प्रक्रिया चल रही है, धीरे धीरे सुनाई पड़ता है। और बहुत सारी वैकेंसी जो पीछे है उसका पेपर भी होने वाला है। तो आप तैयारी बनाए रहें, और तैयारी अगर बनी रहेगी तो पेपर में आप जब बैठेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगी। और आपको कोई वो नहीं रहेगा कि हम 1 साल 2 साल बाद अब होना है। तो टारगेट आप कोई भी एग्ज़ाम करें, और मैथ हम ऐसा पढ़ाएंगे तो वो कोई भी आप एग्ज़ाम दें सब में काम करेगा। किसी को हमने टारगेट नहीं किया है कि नहीं हम BEO के लिए पढ़ा रहे हैं, हम लेखपाल के भी पढ़ा रहे हैं, UPSI के। हम आपको पूरा मैथ देंगे, पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे और उससे आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसमें हम CDS NDA तक के भी क्वेश्चन ला के रखेंगे और जिससे आपका एक एक काम हो सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।